राजकुमार और जादुई कमल। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक प्राचीन राज्य में एक राजकुमार रहता था जिसका नाम अरविंद था। अरविंद एक साहसी और बुद्धिमान युवक था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वो अपने आप पर बहुत गर्व करता था। वो सोचता था कि कोई भी समस्या हो, वो उसे हल कर सकता है और वो हमेशा सही होता है। राजा, जो अरविंद के पिता थे, इस बात से चिंतित थे कि उनके बेटे को विनम्रता की कमी थी। उन्होंने सोचा कि अपने बेटे को विनम्रता का पाठ सिखाने के लिए कुछ किया जाए। एक दिन राजा ने अपने बेटे से कहा, अरविंद, हमारे राज्य के जंगल में एक जादुई कमल का फूल है। जो भी इस फूल को खोजेगा वो अमर हो जाएगा। अरविंद ने ये सुना और उसने खुद से कहा, ये बहुत आसान होगा, मैं सबसे अच्छा हूँ। अगले दिन अरविंद जंगल में जादुई कमल की खोज में निकल पड़ा। जंगल में पेड़ ऊंचे और घने थे। वो अपनी तलवार के साथ एक छोटे रास्ते पर चला। रास्ते में वो बंदरों, हिरणों और तरह तरह के पक्षियों से मिला। जंगल शांत और सुंदर था और अरविंद ने सोचा कि जादुई कमल को खोजना बहुत आसान होगा। जंगल के बीच में अरविंद ने एक सुंदर तालाब देखा जिसमें चमकीले नीले पानी थे। तालाब के बीच में एक बड़ा कमल का फूल था जो चमकीले सुनहरे रंग का था और चारों ओर रोशनी बिखेर रहा था। लेकिन जब अरविंद ने कमल के पास जाने की कोशिश की तो 3 विशाल मगरमच्छ प्रकट हुए। वे जादुई कमल की रक्षा कर रहे थे। अरविंद ने अपनी तलवार उठाई और मगरमच्छों का सामना किया। मगरमच्छ डरावने थे, लेकिन उनमें से एक ने कहा, अगर तुम हमें मात दे सकते हो तो तुम कमल को ले सकते हो। अरविंद ने उन पर हमला किया, लेकिन मगरमच्छों ने उसे गिरा दिया। वो चोटिल और थका हुआ महसूस करने लगा। अरविंद ने समझा कि सिर्फ ताकत से सब कुछ हल नहीं किया जा सकता। उसने मगरमच्छों से विनती की और कहा, मैंने अपनी गलती समझ ली है। मैंने सोचा कि मैं सबसे अच्छा हूँ, लेकिन मैं गलत था। कृपया मुझे माफ कर दो और मुझे जाने दो। मगरमच्छ उसकी विनम्रता देखकर खुश हुए और उसे जाने दिया। अब अरविंद तालाब के किनारे गया और जादुई कमल को छुआ। कमल का प्रकाश उसकी ओर आया और उसे एक नई शक्ति दी, लेकिन साथ ही उसे ये सिखाया कि विनम्रता और दया अधिक महत्वपूर्ण है। अरविंद महल में लौट आया। उसके पिता ने उसे गले लगाया और कहा, सच्ची ताकत सिर्फ ताकत में नहीं, बल्कि विनम्रता और दया में होती है। अरविंद अब एक विनम्र और दयालु व्यक्ति बन गया था। महल के निवासी खुश हुए और वे जश्न मनाने लगे। चारों ओर रंगीन रोशनी और संगीत था। इस प्रकार अरविंद ने अपने पिता से विनम्रता का पाठ सीखा और अब वह एक बेहतर राजकुमार बन गया था। कहानी का नैतिक संदेश ये है कि सच्ची ताकत विनम्रता और दया से आती है, न कि अहंकार से। दूसरों का सम्मान करना और उनके प्रति सहानुभूति रखना किसी भी चुनौती को हल करने में मदद करता है।